Good morning, friends. My name is Chandravardhan, and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण बिहार का सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। यह हमारा पार्ट 1 होगा। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करेंगे, जो कि आपका जो एग्जाम होने वाला है, बिहार एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है, सीजीएल का हाल ही में एग्जाम होने वाला है 23 और 24 को, उसमें और साथ में 68th बीपीएससी पीटी का जो एग्जाम होने वाला है 12 फरवरी को, उसमें बहुत 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 ज्यादा काम आने वाला है। तो पूरा वीडियो लगातार देखिए। यह हिंदी मीडियम में वीडियो होगा, लेकिन मैं अंग्रेजी में भी समझाने की कोशिश करूंगा, और हिंदी के जस्ट बाद 2-4 दिन के बाद मैं इंग्लिश में भी सेम वीडियो लाऊंगा जरूर। ठीक है, तो यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है, और आप हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर्स आपको दिए हुए हैं, और इनमें से कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ और लिंक दिए हुए हैं जहां से आप हमारे सोशल मीडिया पर विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, और देखते हैं बिहार एक नजर में। तो यह सब क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जा चुके हैं पहले से, तो आगे देखते हैं। बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा कब हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। ठीक है, और 1911 में घोषणा हुई थी, और 1912 में इसको बंगाल से अलग कर दिया गया था। आप जानते हैं कि 1905 में आपका क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ, और उसके उपरांत जो है उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी मनाया गया था। यह सब आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े हैं, मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन मनाया गया, और उसके बाद जो है आपका 1907 में आप देखते हैं, 1907 में आप देखते हैं कि सूरत में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। धीरे धीरे करके जो आपका बंगाल को एक करने की जो मांग होती है वो बलवती होती जाती है, और उसी के फलस्वरूप 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है इंग्लैंड के सम्राट के स्वागत में, और उसी में 3 तरह की घोषणाएं की जाती हैं। पहला तो बंगाल का विभाजन जो है उसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, कलकत्ता से राजधानी जो है भारत की वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है, और उसके बाद बिहार और ओडिशा को, यहाँ पर जो अलग किया गया बिहार को, इसमें ओडिशा भी सम्मिलित है, ये याद रखिएगा। तो बिहार और ओडिशा को बंगाल से पृथक कर दिया जाता है। ये तीनों घोषणाएं की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा कब की गई? तो 22 मार्च 1912 को की गई थी, और इसीलिए आप जानते हैं कि ये आपका 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बिहार ने एक प्रांत के रूप में कार्य कब शुरू किया? तो 1 अप्रैल 1912 से शुरू किया था। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। राजधानी क्या है? पटना है, ये तो सब लोग जानते हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है वो भी कहाँ है? पटना में ही है। ठीक है, उसके बाद राजकीय भाषा यदि देखें बिहार की, तो यह जो है आपकी हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा देखें तो उर्दू है, यह इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो याद रखिएगा। राजकीय पक्षी यदि देखें तो गोरैया है, स्पैरो जिसको कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में यदि जानना चाहें तो स्पैरो है। ठीक है, उसके बाद राजकीय पशु जो है वो बैल है। ठीक है, ऑक्स। उसके बाद शासकीय पुष्प जो है वो है आपका गेंदा है। ठीक है, मैरीगोल्ड जिसको कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग में हो सकता है गलत हो, लेकिन आप याद रखिएगा मैरीगोल्ड है। ठीक है, फिर आपका राजकीय वृक्ष देखें तो पीपल है। पीपल तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। राजकीय चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष का चिन्ह है, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर, आप लोग सब लोग जानते होंगे, निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वही जो बोधि वृक्ष है उसी को राजकीय चिन्ह बिहार का बनाया गया है। चलिए, राजकीय मछली जो है वो है मांगुर। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य का महापर्व क्या है? तो छठ है। आस्था का महापर्व कहा जाता है छठ को, आप सब लोग जानते ही होंगे। बिहार के बाहर के लोगों के लिए खासकर ये सब जानकारियां मैं दे रहा हूं, जिनको ये सब जानकारियां नहीं पता होंगी। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार देखें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये जो है कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी बिहार एसएससी में निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है, तो याद जरूर रखिएगा। और ये टोटल याद रखिएगा। ठीक है, केवल 24 डिग्री और से 27 डिग्री याद रखने से नहीं होगा, पूरा का पूरा बिहार में पूछा जाता है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये भी। उसके बाद आकृति देखें तो चतुष्कोणीय आकृति है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है,
जो आपका बिहार है वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है, ठीक है, चतुष्कोणीय आकृति जिसको कहते हैं, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। पिछला बार भी पूछा गया, अभी जो बीपीएससी हुआ था उसमें भी पूछा गया है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर, तो याद रखिएगा, ठीक है। लंबाई यदि उत्तर से दक्षिण देखें तो ये आपका 345 किलोमीटर बनता है, और चौड़ाई यदि पूरब से पश्चिम देखें, यदि पूरब से पश्चिम चौड़ाई देखें तो ये कितना बनता है 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण यदि देखें तो ये कितना बनता है 345 किलोमीटर, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। औसत ऊंचाई देखें तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 52.73 मीटर है, ठीक है, बराबर पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सीमाएं यदि देखें तो पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है, यदि ये हम लोग बिहार मान लें, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, मैप देख लीजिएगा, ये बिहार है, तो इसके पूर्व में यदि देखें तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पूर्व में यदि देखें तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में देखें तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर में देखें तो नेपाल है आपका, ठीक है, और दक्षिण में देखें तो झारखंड है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये चारों चीजें याद रखिएगा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड, ठीक है। प्रमंडल कितने हैं, प्रमंडल जो है वो टोटल 9 है, याद रखिएगा निश्चित तौर पर, नाम मैं आगे बताऊंगा जब डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। जिला जो है वो टोटल है 38। राज्यपाल कौन है, फागू चौहान है। मुख्यमंत्री फिलहाल कौन है, नीतीश कुमार है। और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, ये भी याद रखिएगा, उप मुख्यमंत्री का भी नाम पूछा जा सकता है, हालांकि उप मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो संवैधानिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी बिहार है, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, विजय कुमार चौधरी, ये हालांकि पुराना आंकड़ा है, तो विजय कुमार चौधरी जो थे वो पुराने थे, अभी जो है वो है अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी, याद रखिएगा, ठीक है, चौधरी तो दोनों ही है, नाम केवल बदल गया है, ठीक है। इसके बाद यदि देखें बिहार के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, इनको क्या कहा जाता है, एडवोकेट जनरल कहा जाता है अंग्रेजी में, और ये कौन है, ललित किशोर, ठीक है, याद रखिएगा। लोकायुक्त, लोकायुक्त कौन है, श्याम किशोर शर्मा जी हैं, ठीक है, ये अभी तक है। वैसे इनका कार्यकाल जो था वो फरवरी 2022 तक ही था, लेकिन इनका कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है श्याम किशोर शर्मा है लोकायुक्त। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आर के महाजन पहले हुआ करते थे, ठीक है, आर के महाजन पहले हुआ करते थे, अभी जो है बिहार लोक सेवा यानी कि बीपीएससी के अध्यक्ष जो है, बीपीएससी के अध्यक्ष जो है वो कौन है, अतुल प्रसाद, जी हाँ, अतुल प्रसाद जो है वो आपके बीपीएससी के चेयरमैन है, याद रखिएगा। इनके खिलाफ तो बहुत आंदोलन वगैरह भी चल ही रहा है अभी। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है बिहार में, 40 है, ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 243 है, ठीक है। विधान परिषदों की संख्या कितनी है, 75 है। ये चारों चीजें आपको निश्चित तौर पर याद रखनी है बिहार पॉलिटी के लिहाज से, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर विधान परिषद भी है, ठीक है, टोटल भारत में टोटल 6 राज्य मात्र है जहां पर विधान परिषद है, ठीक है। ये कौन कौन है, तो बिहार है, थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल में बता देता हूं। बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ठीक है, और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, ठीक है। तो ये 6 जो राज्य हैं इसी में विधान परिषद है, बाकी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें, मतलब एससी के लिए जो रिजर्व्ड सीट है वो कितनी है, 6 है। और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, तो 40 है, ठीक है। तो याद रखिएगा 243 में से 40 सीटें जो हैं वो आपकी एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है। कुल जनसंख्या बिहार की कितनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 10,40,99,452, और ये टोटल याद रखिएगा, ठीक है। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है, ठीक है, और उसके बाद तो खैर जनगणना हुई नहीं है, तो लेटेस्ट जनगणना जब आएगी तो देखा जाएगा। पुरुष जनसंख्या कितनी है, 5,42,78,157, तो ये याद रखिए, चाहे नहीं रखिए, ये जरूर याद रखिएगा, 52.14% है, ठीक है। और महिला जनसंख्या कितनी है, 4,98,21,295, यानी कि 47.86%, ठीक है। नगरीय जनसंख्या देखें प्रतिशत में तो 11.3% नगरीय जनसंख्या है, और ग्रामीण जनसंख्या देखें तो 88.7% है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर देखें 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो हुई है 25.4%, ठीक है, मतलब 1/4 जनसंख्या जो है वो बढ़ गई मात्र 10 साल के दौरान, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है ये।
बहुत गलत चीज है, इतनी तेजी से जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए। खैर जो भी है, जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये कई बार पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा। और जनसंख्या घनत्व जो है वो भारत में सबसे अधिक है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा, 1106। लिंगानुपात यदि देखें, सेक्स रेशियो जिसको कहा जाता है, सेक्स रेशियो जिसको कहा जाता है, मतलब कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं बिहार में? 918, 918, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है, 1021। तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से ज्यादा है, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर और भागलपुर है, 876 है मुंगेर का और 880 है भागलपुर का। तो सबसे कम यदि पूछा जाए तो मुंगेर होगा, 876। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है, 1880। मतलब इसका जो है आपका जनसंख्या बहुत ज्यादा है और आपका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला देखें तो कैमूर है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, आप जानते ही हैं पहाड़ी इलाका है, दक्षिण में स्थित है, ठीक है। दक्षिण में कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है, कैमूर। आगे देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है, जो कि आपका उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। और उसी के बगल में आपका पूर्वी चंपारण भी लगा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर ही है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है, ठीक है, याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? शेखपुरा है, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा, ये पिछले बार बिहार एसएससी में पूछा गया था। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज, ठीक है। तो ये सब बिहार एसएससी और बीपीएससी में लगातार पूछा जाता रहता है, यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में क्रम कितना है? 13वां है। यह भी जो है आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है, 66 या 65 में ये पूछा गया था। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में क्रम कौन सा है? तो तीसरा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां, याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में क्रम कौन सा है? पहला। जैसे मैंने आपको बताया कि जनसंख्या घनत्व जो है 1106, वो सबसे ज्यादा है बिहार का पूरे देश भर में। बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.80% है, ठीक है। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.20%। और महिला साक्षरता दर जो है वो है 51.50%। ये जो है आपका पूछा गया था इस बार जो री एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, उसमें पूछा गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। इनडायरेक्टली पूछा गया था, डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था, तो याद रहना जरूरी है। फिर है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो पूर्णिया है। ये दोनों भी याद रखिएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास। मतलब कि सर्वाधिक साक्षरता पूछे, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पूछे या सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछे, तो ये तीनों में ही रोहतास हो जाएगा, इसलिए याद रखना आपके लिए आसान है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, ये दोनों ही पूर्णिया है, तो यह भी याद रखना आसान है। लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है वो सहरसा है, तो ये एक अलग से आपको याद रखना है। बाकी तो रोहतास और पूर्णिया आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे। सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? तो गया है। और सर्वाधिक गर्म जिला भी जो होगा वो गया ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका जो होता है वो पहाड़ जल्दी गर्म भी हो जाते हैं, जल्दी ठंडा भी हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार के बनती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। किशनगंज जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है और पश्चिम बंगाल से टच करता है, ठीक है। तो सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जनगणना से रिलेटेड और कुछ भौगोलिक फैक्ट्स थे, कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े हुए फैक्ट थे, ठीक है। ये निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर इससे, ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि यदि हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर्स हैं, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। और ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 लेकर के बहुत जल्द मैं आऊंगा और हर एक वीडियो से आपका 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा, तो पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगता है हमें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।